Hi guys, welcome to ITP Science Effects. गौतम मकार हियर. जय श्री राम, राधे राधे. और आज हम लोग अपना मेन जो एलगी का जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वॉल्वॉक्स. हम लोगों ने इसके पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने देख चुका था कि जो जनरल इंट्रोडक्शंस देखा था, क्लासिफिकेशंस देखा था, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा था. ये सब अपने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. ठीक है. तो जो मैं आपको बोल रहा था, ये इसका थर्ड यूनिट है. अगेन अपन ये थर्ड यूनिट है जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देख चुका है. उसका क्लास हैबिटेट हम लोग अलग-अलग होता है तो उसको देखते चलेंगे, और हैबिटेट भी अपन वहाँ पर पढ़ चुके हैं. ठीक है? फिर जिन्होंने नहीं देखा है वो एक-एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा. फिर क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं, पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, और उसका लाइफ साइकिल भी इंक्लूडिंग हम लोगों ने देख चुका है. ठीक है? और रिप्रोडक्शन भी हम लोगों ने देख चुका था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि लाइफ साइकिल में इंक्लूडेड था. ठीक है? तो आज हम लोग को जो पढ़ना है बेसिकली वो है आपका वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है? हम लोग धीरे-धीरे करके ओलिगोनियम, कारा, बाउचीरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइकोनिया इसको ही पढ़ेंगे. देखो, अब ये जो लाइफ साइकिल मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तो उस टाइम जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लाइफ साइकिल उसका इम्पोर्टेंट है, अलग-अलग में अलग-अलग होता है. जैसे पॉलीसाइकोनिया का आपका ट्राइफेसिक फेज़ में होता था. तो जिन लोगों ने लाइफ साइकिल वाला टॉपिक देखा है, उनको जब पॉलीसाइक्लोन जब अपन पढ़ेंगे तो ईज़िली समझ में आ जाएगा. इसीलिए मैं पहले उस चीज़ों को कवर अप करवाया था, एकदम स्टार्टिंग से ही पॉलीसाइक्लोन में नहीं चला गया था. हालाँकि वो कर सकता था, बट नहीं किया. ठीक है? तो हर एक का एक पर्टिकुलर स्टेज होता है कैसे अपने को आगे बढ़ना है. ठीक है? तो मैं इसीलिए बैठा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किसको कैसे करना है. ठीक है? बस आप भरोसा रखिए और पढ़ते जाइए. और हाँ, हम लोगों ने केमिस्ट्री का भी अब स्टार्ट कर देंगे 1st ऑफ जनवरी से. ठीक है? इन द न्यू ईयर. तो बी रेडी फॉर दैट आल्सो. तो सबसे पहले कंटेंट देखते हैं, तो इसका अपने को पढ़ना है सिस्टमिक पोजीशन, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन में आपका अगेन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रहेगा. ठीक है? तो जो आपका वेजिटेटिव वाला जो है और एसेक्सुअल वाला है, इसको अपन आज कवर अप करेंगे. ओके. तो हम लोग का सबसे पहले सिस्टमिक पोजीशन. सिस्टमैटिक पोजीशन मतलब उसका जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ये सब. ठीक है? सांता क्लॉज दिए. न्यू अभी क्रिसमस निकला है ना भाई. ओके, सो सिस्टमिक पोजीशन में सबसे पहले अपन क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस को देखते हैं. तो क्लास इसका क्लोरोफाइसी यही होता है. देखो, क्लास में हमेशा यही लगता ही है. ठीक है? तो ऐसे हमेशा याद रखना इसको. अभी से इस तरीके से याद करना स्टार्ट करो. और ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट होगा ना सिस्टमिक पोजीशन, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल दिया जाएगा तो प्रैक्टिकल में इसको लिखना पड़ता है. तो बेटर है कि आप अभी से याद करते चलो. ऑर्डर में हमेशा एल्स यूज होता है, फैमिली में एसीआई यूज होता है, और जीनस तो आपको पता ही रहेगा. ठीक है? तो क्योंकि जो वॉल्वॉक्स जो है वो क्लोरोफिल के इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, तो इसलिए इसका क्लास जो है वो क्लोरोफाइसियाई है. ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है. फैमिली वॉल्वेसियाई है. और जीनस वॉल्वॉक्स है. ठीक है? तो आपको उसको याद करना पड़ेगा. और बहुत सिंपल है. ऑर्डर फैमिली तो वॉल्वो वॉल्वो से स्टार्ट और क्लास मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसलिए क्लोरोफाइसियाई है. हम लोगों ने क्लास कैसे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था. 9 टाइप के थे फ्रिट्ज क्लासिफिकेशन में. तो जो क्लासिफिकेशन वाले नहीं देखे वो भी देख के आना, क्योंकि जब आप क्लासिफिकेशन वाला पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, कौन से हैबिटेट में पाए जाते हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी. ओके. तो सेकंड अपना हैबिटेट. तो हैबिटेट में ये जनरली फ्रेश वाटर होता है, पता ही है, क्योंकि क्लोरोफाइसिन में है. इसके जनरली 20 स्पीशीज पाए जाते हैं. ठीक है? सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट माना गया है पूरे क्लोरोफाइसी फैमिली में या एल्गे फैमिली में या प्लांट किंगडम में ओवरऑल, क्योंकि ये एक ग्रीन बॉल के जैसे दिखते हैं. ठीक है? जैसे आप इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो, ये कैसे दिख रहे हैं आपका? ग्रीन बॉल के फॉर्म में दिख रहे हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है. ठीक है? और इसको अपन ईज़िली अपने आँखों से भी देख सकते हैं. ठीक है? तो पिन हेड साइज़ के होते हैं. ये विज़िबल होते हैं हमारे नेकेड आइज़ से भी. ठीक है? तो इसके कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कॉमन स्पीशीज़ जो कि जनरली पाए जाते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स ग्लोवेटर, वॉल्वॉक्स अरिस, वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस, वॉल्वॉक्स अफ्रीकैनस, वॉल्वॉक्स रोसेलेटी. इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता ये, बट वॉल्वॉक्स ग्लोवेटर और वॉल्वॉक्स रोसेलेटी इन दोनों का बस नाम याद करिएगा. तो नेक्स्ट अपना स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर जैसे आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ से काफ़ी क्लियर समझ में आ रहा है. इसके 2 फ्लैजिला है. ठीक है? तो वॉल्वॉक्स जो है थैलस फॉर्म में. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमेशा इसका थैलॉइड फॉर्म में बताना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ये थैलस फॉर्म में ही होते हैं. जब क्लोरोफाइसी पढ़ रहे थे तो
अपन ऑलरेडी वहाँ पर देख चुके हैं। तो थैलस फॉर्म में होते हैं, थैलस फॉर्म मतलब क्या होते हैं? जिसके ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, ठीक है? इसको अपन थैलस फॉर्म बोलते हैं। ये मोटाइल कॉलोनी के होते हैं। मोटाइल मतलब फ्रीली मूवेबल होते हैं। इसके डेफिनेट शेप होते हैं और डेफिनेट नंबर होते हैं। मतलब कितने भी नंबर और कितने भी शेप में हो सकते हैं। इससे कॉलोनी को अपन बोलते हैं सिनोबियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉलोनी को अपन क्या बोलते हैं? सिनोबियम, ठीक है? ये स्फेरिकल ओवल शेप का होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। कौन? जो सिनोबियम का जो पूरा ओवरऑल कॉलोनी होता है वो। हर एक कॉलोनी में 500 से लेके 50,000 नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इंटीरियरली आउटर साइड में तो उसका सेल्यूलोज ये सब प्रेजेंट होगा, बट इंटीरियरली उसमें म्यूसिलेज कैविटी प्रेजेंट हो गया, जो कि उसको प्रोटेक्ट करवाएगा गीला होने से, ठीक है? फिर इनका जो कॉलोनी जो है वो कैसे मूव करता है? थ्रू फ्लैजिला, ठीक है? इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। अब ये यहाँ से जो बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो एंटीरियर एंड तरफ देखोगे तो एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड डायरेक्टेड होगा उसको अपन एंटीरियर एंड बोल देंगे, और जो एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड, जो बैकवर्ड तरफ होगा उसको पोस्टीरियर एंड बोल देंगे, ठीक है? तो एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड इज कॉल्ड एज एंटीरियर एंड, एंड द एंड विच इज डायरेक्टेड बैकवर्ड इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर एंड, जो कि पीछे तरफ है उसको पोस्टीरियर एंड बोल देंगे। तो जो एंटीरियर एंड तरफ क्या क्या पाया जाएगा? आई स्पॉट पाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर से आप देख सकते हो इसका आई स्पॉट ये रहा, ठीक है? तो एंटीरियर एंड तरफ क्या दिख गया आपको? बिगर आई स्पॉट दिख गया, ठीक है? एंटीरियर एंड हैज अ बिगर आई स्पॉट देन दोज ऑफ पोस्टीरियर एंड। जो सेल्स ऑफ वॉल्वोक्स जो होते हैं वो क्लेमिडोमोनास टाइप के होते हैं, ठीक है? क्लेमिडोमोनास का जैसे कॉलोनी था वैसे ही इसमें भी होते हैं। हर एक सेल जो होता है वो म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर्ड अप होता है। ये कनेक्टेड होता है, हर एक म्यूसिलेजिनस शीथ जो है वो कनेक्टेड होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से बाय कॉल्ड प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडिस्मेटा एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन होता है बिटवीन द टू सेल, ठीक है? तो सपोज जैसे कि एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया, ठीक है? तो इसको अपन बोलेंगे प्लाज्मोडिस्मेटा। क्लियर है? हर एक सेल्स जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बाइफ्लैजिलेट, जिसमें 2 फ्लैजिला होंगे। एक जो होता है वो छोटा होता है, एक जो होता है बड़ा होता है। इसमें व्हीप्लैश टाइप के होते हैं। व्हीप्लैश मतलब इस तरीके से हो गए। एंड प्रोजेक्टेड, और कहाँ पर प्रोजेक्टेड है? आउटवर्ड। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। हर एक सेल्स जो होते हैं ये जो आपको कॉलोनी दिख रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे? सिनोबियम कैविटी, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? सिनोबियम कैविटी। हर एक सेल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एक न्यूक्लियस, एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विथ 1 और मोर पैरानॉइड, एक आई स्पॉट और 2 से 6 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हो इसमें क्या-क्या प्रेजेंट है? आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आई स्पॉट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेल वॉल तो होंगे, सेल मेम्ब्रेन भी होंगे, पायरेनॉइड प्रेजेंट है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है, फ्लैजिला तो प्रेजेंट होंगी, ठीक है? तो वही सब चीजें यहाँ पर लिख दिया गया है। हर एक सेल्स जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड, 2 से 6 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक आई स्पॉट। द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर, जो इनके जो कॉलोनी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे सपोज हमारे अंदर बहुत सारे अ, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स है, बट वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं लेकिन कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंट है लेकिन कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं। वैसे ही इसमें जो हर एक जो सेल्स है, सपोज ये जो हो गया, ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा, ठीक है? सब अलग अलग काम करेंगे लेकिन एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एंड परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन, खुद के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या-क्या फंक्शन? जैसे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये क्लोरोफाइल से बिलॉन्ग करता है, तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन तो करेगा ही, साथ में एक्सक्रीशन भी करते हैं ये, ठीक है? मूवमेंट जो होता है वो कैसे होते हैं? टेक प्लेस बाय कोऑर्डिनेटेड फ्लैजिला। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कोऑर्डिनेशन में वो काम करते हैं, ठीक है? भले इंडिपेंडेंट होते हैं बट कोऑर्डिनेटली काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेटेड फ्लैजिला के कारण वो एक साथ मूवेबल होते हैं। द सेल्स ऑफ पोस्ट, और जो पोस्टीरियर एंड वाला जो है, एंटीरियर में जितने भी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर एंड वाला जो है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आता है, ठीक है? तो ये इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लो। सबसे पहले तो इंटीरियर वाला जो है वो म्यूसिलेज कैविटी से कवर्ड है। ये आई स्पॉट बता दिए गए, सेल्स प्रेजेंट है। अब इसका सिर्फ एक ही साइड को देखेंगे तो ये हो गया, और ये जो बीच में जो दिख रहा है इसको अपन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड या प्लाज्मोडिस्मेटा बोल सकते हैं, ठीक है? ये कैविटी दिख रहा है आपको, तो ये हो गया सेल्स ऑफ कैविटी ऑफ सिनोबियम कैविटी, ठीक है?
इंटीरियर साइड में पूरा म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट है। आप सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को देखेंगे वॉल बॉक्स का, तो ये इस तरीके का दिखेगा। तो आप लोग इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि एक्चुअली में ये ऐसे एग्ज़िस्ट करता है। और अगर पूरा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जाओगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है? तो आज का ये लास्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन में सिर्फ एसेक्सुअल का। हम लोग नेक्स्ट में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? तो आप लोग कमेंट में भी कर सकते हो कि आपको बस इतना ही चाहिए था कि एक दिन फिर सेक्सुअल फिर एक दिन असेक्सुअल ऐसे करवाया जाए। ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक है, तो अपन आज एसेक्सुअल को कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है? तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला ये दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली, सेक्सुअली। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होते हैं? ऑटो कॉलोनीज़ के फॉर्म में। टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑटो कॉलोनी। वो कॉलोनी जो होते हैं वो खुद से कॉलोनी फॉर्म करते हैं, उस तरीके से होते हैं। ऑटो कॉलोनी को अपन स्पेशल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि अब मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे पोस्टीरियर एंड वाला ज़्यादा काम आता है। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? इट इज़ द स्पेशल सेल्स। स्पेशल सेल्स मतलब जैसे कल हम लोगों ने लाइफ साइकिल जब बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो पूरा स्पेशलाइज़्ड जो सेल होता है, उसमें से एक जो पार्ट ऐसा होता है, जो कि ओवरऑल स्पोर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो जो पोस्टीरियर एंड तरफ जो एक ही स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो लोकेटेड होता है कहाँ पर? पोस्टीरियर एंड तरफ। ठीक है? और इस स्पेशल सेल को अपन क्या बोल देंगे? गोनिडिया। ठीक है? कॉलोनी को क्या बोलते हैं? सिनोबियम। स्पेशल सेल्स को क्या बोलते हैं? गोनिडिया। गोनिडिया मतलब गैमेट्स हो गए। ठीक है? तो सेल्स को अपन क्या बोलेंगे? गोनिडिया। वो जो सेल्स होते हैं गोनिडिया जो है वो डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं डॉटर कॉलोनी। ठीक है? सपोज जैसे ये पूरा ओवरऑल वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर हो गया और ये जो है वो आपका क्या हो गया? पोस्टीरियर एंड हो गया। पोस्टीरियर एंड तरफ एक स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होता है। इस स्पेशल सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? गोनिडिया। अब ये जो गोनिडिया जो है वो फर्दर डिवाइड करता है, ठीक है? और वो बनाता है डॉटर कॉलोनीज़। डॉटर कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन करेगा ये गोनिडिया, ठीक है? अब ये जो कॉलोनिया जो है वो किसका पार्ट है? अभी तो पैरेंट का ही है क्योंकि ये अलग तो नहीं हुआ है ना, इस पैरेंट से अलग तो नहीं हुआ, अंदर में ही है, बट विथ फ्लैजिला और फेसिंग इनवर्ड। अब ये फ्लैजिला फेसिंग इनवर्ड आपको डायग्राम से समझ में आएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम से समझेंगे। समझ में आ गया? अब अभी इसका मतलब ये है, जब इनिशियल स्टेज में जब वो पैरेंट के अंदर रहते हैं, तो फ्लैजिला जो है वो इस तरीके से अंदर तरफ प्रेज़ेंट होगा। ठीक है? ये जो दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया? फ्लैजिला हो गया। तो फ्लैजिला भी इनवर्ट तरफ फेसेस रहेंगे। व्हेन द सेल हैव डिवाइडेड, जब कंप्लीटली सेल डिवाइड हो जाता है इंटू द सेम नंबर ऑफ सेल एज़ पैरेंट कॉलोनी, पैरेंट कॉलोनी में जितना सेल्स होता है उतने ही में यहाँ पर प्रेज़ेंट, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाता है। तो जो एक हॉलो कॉलोनी फॉर्म होता है व्हिच इन्वर्ट वर्ड इम्पोर्टेंट है। अब जब वो मतलब नंबर ऑफ पैरेंट कॉलोनी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डॉटर कॉलोनीज़ होते हैं, तो उस दौरान जो फ्लैजिला जो इनवर्ट तरफ था, वो आउटवर्ड में चला जाता है। ठीक है? फ्लैजिला कहाँ पर चला जाएगा? फ्लैजिला फेसेस आउटवर्ड और पैरेंट कॉलोनी जो है वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अब डायग्राम से आप समझो। ये क्या है? सबसे पहले स्पेशलाइज्ड सेल गोनिडिया जो है वो लोकेटेड कहाँ पर है? पोस्टीरियर एंड तरफ। अब ये जो है सबसे पहले डिवाइड करके 4 सेल स्टेज में बनाए, फिर 8 सेल स्टेज। अब इसमें देखो फ्लैजिला जो है वो कहाँ पर है? पूरा इनवर्ट तरफ है। ठीक है? फ्लैजिला यहाँ पर कहाँ है? 8 सेल स्टेज में इनवर्ट तरफ है। अब 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल, 16 सेल तक फॉर्म होने तक के, यहाँ पर फ्लैजिला पूरे इनवर्ट तरफ है और इसमें जो बीच में जो कैविटी जो फॉर्म हुआ है, इसको अपन क्या बोलेंगे? फाइलापोर। ठीक है? अब फाइलापोर मतलब जब वो कंप्लीटली नंबर ऑफ डॉटर कॉलोनीज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेंट कॉलोनी हो जाते हैं तब, जो पोर्स है फाइलापोर, तो वो कैविटी फॉर्म होता है। अब देखो, यहाँ पर इन्वर्शन ऑफ कॉलोनी हो रहा है, ठीक है? इन्वर्शन ऑफ कॉलोनी मतलब अभी जो फ्लैजिला जो इनवर्ट तरफ थे, वो अब बाहर तरफ जाना स्टार्ट हो जाएँगे इस तरीके से, ठीक है? आप देख सकते हो अब इसका जो पॉइंटेड एंड है, इसका पॉइंटेड कैसे दिख रहा है? ऐसे, ठीक है? जबकि यहाँ पर देखोगे तो इस जब कि प्रीवियस स्टेज में था, मतलब जब स्ट्रक्चर कॉलोनीज़ और पैरेंट कॉलोनी सेम नहीं हुए थे, तब उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। मतलब जो फ्लैजिला एंड जो है एंटीरियर एंड, वो अंदर तरफ निकला हुआ है। अब अभी क्या है? पोस्टीरियर एंड बाहर तरफ निकला हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पर फाइनली यंग कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, फिर जब वो
एक सूटेबल स्टेज मिलता है तब वो अलग हो जाते हैं और एक न्यू कॉलोनी फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से और समझ सकते हो। अगेन सेम चीज़ है, सोमैटिक सेल है, जनरेटिव सेल है। तो जो सोमैटिक सेल्स जो है वो ग्रो करेंगे 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, इस तरीके से एक पूरा कॉलोनी फॉर्म करेंगे। फिर इसका इन्वर्शन होगा, इन्वर्शन होने के बाद वो एक न्यू कॉलोनी फॉर्म कर जाएँगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अपन कल करेंगे एंड आई थिंक आपको आज इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा, इज़न्ट इट? तो कल हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे। तो थैंक यू और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे, राधे।